राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक प्रत्याशी नरपत सिंह राजवी ने कहा कि आगामी दिनों में भजनलाल सरकार की ओर से पेश होने वाला बजट लोकसभा चुनावों के चलते अंतरिम बजट होगा, जिससे बहुत अधिक संभावनाएं दिखाई नहीं दे रही हैं। चुनावों के बाद जो पूर्ण बजट आएगा उसी से सरकार काम की दिशा तय होगी। उन्होंने कहा कि पिछली अशोक गहलोत की सरकार की ओर से स्वीकृत किए गए कार्यों के जिनके वर्क ऑर्डर नहीं हुए थे, उनके कार्य अभी तक शुरू नहीं हुए हैं। उनमें भी इस बात की जांच करवाई जाएगी कि इनमें से कौन से काम आवश्यक हैं और कौन से बंदरवाट की श्रेणी में आ रहे हैं। जो आवश्यक कार्य होंगे उन्हें शुरू करवाया जाएगा। इससे पहले नरपत सिंह राजवी ने के चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जहां पर राजवी ने सर्किट हाउस में भाजपा के कई पदाधिकारियों से और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। संभावना है अभी वोट ऑन अकाउंट है। वोट ऑन अकाउंट पे सरकार की दिशा तो दिख जाएगी, लेकिन जो मंशा है वो पूरी उस पर नहीं रिफ्लेक्ट होती है, बिकॉज वोट ऑन अकाउंट इज टेम्पररी। तब चुनाव के हिसाब से अभी 33 सीटिंग चाहिए। 33 सीटिंग करने के बाद में बजट होगा, तो केंद्र का बजट नहीं, उन्होंने वोट ऑन अकाउंट लिया है। तो पैसों का जो एस्टिमेट है वो एस्टिमेट से कम ज़्यादा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए फॉल्स रिफ्लेक्शन नहीं हो, वोट ऑन अकाउंट लिया जाता है। अभी मेरे ख्याल से ये 4 महीने के लिए या 5 महीने के लिए वोट ऑन अकाउंट लेंगे। उसके बाद में रेगुलर बजट होगा, तो रेगुलर बजट में रिफ्लेक्शन आएगा। तो इस साल तो चुनाव भी है, चुनाव के साथ साथ पास्ट जो कमिटेड लाइबिलिटीज हैं वो इतनी ज़्यादा है। फ्रीबीज गहलोत साहब ने इतनी प्रेम से फैलाई बांटी है कि वो बिल्स अभी तक पूरे फुलफिल नहीं हो पा रहे। उसके बाद ही अभी तक तो मार्च तक का तो कमिटेड लाइबिलिटीज है वो सारा कवर कर रही है। इसलिए वोट ऑन अकाउंट आने के बाद जो राशि आएगी उसमें पेंडिंग वर्क्स है। जैसे विजयपुर में ITI का है, वो काम शुरू नहीं हुआ, तो जहां वर्क ऑर्डर नहीं दिया है वो काम शुरू नहीं करने के आदेश हुए। तो अभी बालकृष्ण जी कह रहे थे, गोपाल जी कह रहे थे चालू होनी चाहिए, लेकिन वोट ऑन अकाउंट के बाद में थोड़ा बहुत फ्रीडम मिलेगी फाइनेंस को, उसमें नहीं तो गुंजाइश नहीं है। किस तरह से रहेगी प्राथमिकता शुरू करने की, वापस पूर्ण कराने की? प्राथमिकता का काम है, प्राथमिकता से होगा। बंदरबाट का काम है तो उसको रोका जाएगा। अलग अलग काम है, जनरलाइज कोई इस पे मंशा नहीं व्यक्त कर सकते। पार्टी की तैयारी जिलाध्यक्ष से पदाधिकारियों से पूछो। बाकी आप भी पहुंचे हैं यहाँ पर और कार्यकर्ताओं की बैठक लिए मिले हैं, किस तरह से रुझान देखने को मिल रहा है? नहीं, रुझान तो अकेले कैंडिडेट का नहीं होता, पूरी पार्टी का है। नरेंद्र भाई के चेहरे पर और उनकी गारंटी पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जीतेगी।